हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सीकर, राजस्थान, खाटू श्याम जी की नगरी में। बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए। ये हमारा रूम नंबर 401। हमने इस होटल में स्टे किया और ये है कुछ मेरे रूम का हाल। तो इन लोगों ने पहले ही आकर सारा कबाड़ा कर दिया, मुझे व्लॉग भी शूट नहीं करने दिया है। तो गाइज़ मैं आपको रूम के बाहर का व्यू बताती हूँ कि कैसा व्यू है। व्यू बहुत मस्त है बाहर का। तो गाइज़ आप देख सकते हो कि कितना सुंदर नज़ारा है। हमारे होटल के सामने का व्यू है ये। हमारे होटल के जस्ट सामने वाटर पार्क है और कृषा कब से मेरी जान खा रही है कि वाटर पार्क चलते, लेकिन वाटर पार्क नहीं घूमना है, हम लोग खाटू श्याम जी के दर्शन करने आए हैं। तो हम लोग रेडी हो रहे हैं, हमने सामान पूरा फैला दिया है। अब हम रेडी होकर जाएंगे खाटू श्याम जी के दर्शन करने। नहाकर फ्रेश होकर बढ़िया रेडी होकर हम लोग निकलेंगे सीकर घूमने। सीकर बहुत सुंदर है, मुझे लगा था कि ऐसा ही होगा। ये हमारा छोटे से मिनी व्लॉगर है जिन्हें ये व्लॉग बनाया है। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसी हूँ। मैं ऐसी हूँ, अभी थोड़ी मैं ऐसी हूँ। तो फिर थोड़ी देर में मैं अपना हुलिया सुधार लूँगी। तो गाइज़ ये थी मेरी मिनी व्लॉगर जिसने छोटा सा खाटू श्याम दर्शन कराते हुए व्लॉग बनाया है। तो गाइज़ हम लोग रेडी हो चुके हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम सब ने सनग्लासेस वेयर किए हैं। मैंने ही नहीं, अदर जो भी लोग दर्शन करने आए तो उन्होंने ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे सनग्लासेस लगाए हुए थे क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप लगती है। तो हम लोगों को वहाँ पे कार ले जाने के लिए जगह नहीं थी, वहाँ अलाउ नहीं था कार ले जाना, इसलिए हम लोग ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं सब लोग बैठ के। ऑटो रिक्शा का सफ़र करना भी बहुत मज़ेदार होता है। तो इनको देखो, ये मेरे साड़ी पल्लू सब ठीक करते रहते हैं जहाँ मैं जाती हूँ। खाटू श्याम जी की नगरी पहुँचते इतना सुकून महसूस हो रहा था जैसे कि बाबा की शरण में आ गए हैं और अब सारी विपदाएं हमारी दूर हो जाएगी। तो हमने मंदिर में जाने से पहले रोजेस परचेज़ किए, मोरपंख परचेज़ किया कि जैसे कि सभी लोग वहाँ पर जाने से पहले मोरपंख खरीदते हैं और गुलाब ज़रूर खरीदते हैं वहाँ चढ़ाने के लिए, लेकिन वहाँ अंदर चढ़ाना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी सब लोग खरीदते हैं। देखिए खाटू श्याम जी के मंदिर के बाहर ये सब शॉप लगी हुई थी। वहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर उनकी तस्वीरें और मूर्ति मिल रही थी, छोटी छोटी सी, इतनी अच्छी लग रही थी। मतलब कि मेरे पास तो ऑलरेडी है तो मैंने मूर्ति नहीं ली। उसके बाद हम लोग अंदर गए दर्शन करने। तो ये देख सकते हो कि आप खाटू श्याम के बाहर का मार्केट ऐसा लगता है कुछ। तो खाटू श्याम जी की जो कहानी है कि वो किस वजह से आए और क्या एक्चुअली में उनकी कहानी है। तो पहले हम लोग यहाँ कुंड में जाएंगे। कुंड में जाकर पहले हम थोड़ा सा अपने आप को पवित्र करेंगे, उसके बाद मैं आपको कहानी पूरी स्टोरी बताती हूँ कि क्या स्टोरी है। लोगों ने यहाँ जिनको मकान की दुआ है कि हम अपना मकान बनाना चाहते हैं, उन्होंने यहाँ पर पत्थरों से अपने मकान बनाए हुए हैं ताकि उनकी मन्नत पूरी हो। खाटू श्याम बाबा सबकी मन्नत पूरी करेंगे। तो ये है कुंड। तो ये नया वाला कुंड है और जो प्राचीन कुंड है वो पीछे साइड है, तो हमें आइडिया नहीं था, पहले हम इधर ही आए थे। छोटा सा कुंड है, यहाँ सब लोग थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर पानी छींटकर अपने आप को पवित्र कर रहे थे, अपने पापों को दूर कर रहे थे। तो हम लोग भी आ गए इस कुंड के अंदर अपने पापों को धोने। वैसे तो ज़्यादा पाप कुछ किए नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो भी हमारे जो है अपवित्रता, हमने पवित्र कर ली सब कुछ। ये देखो यहाँ इतने सारे लोग थे, पर गाइस यहाँ इतनी धूप से पैर जल रहे थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और पैर इतने जल रहे थे। तो जब पानी में आया तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, पैरों को आराम मिला। तो गाइस जो लोग खाटू श्याम जी की कहानी नहीं जानते हैं उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि बर्बरिक नामक एक वीर योद्धा था। उसने तपस्या की, आदि शक्ति ने उन्हें वरदान दिया कि
जो बाण तुम्हारे धनुष से निकलेगा वो अपना निशाना भेद कर ही वापस आएगा। ऐसे उन्हें माता जी ने 3 बाण का वरदान दिया। जो 3 बाण थे उनके, वो जब भी धनुष में से निकलते थे अपना निशाना भेद कर ही वापस आते थे। उन्होंने सोचा बर्बरिक ने कि मैं महाभारत युद्ध में शामिल होना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो महाभारत युद्ध में शामिल हो जाते तो उनके बाण पांडवों को भी ख़त्म कर देते। इसलिए श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का भेष धारण कर आए और उन्हें कहा कि तुम मुझे दान में अपना शीश दे दो। बर्बरिक ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं आपको अपना शीश तो दे दूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं महाभारत का युद्ध पूरा देखना चाहता हूँ। तो कृष्ण जी ने कहा, ठीक है, तुम देख लेना, मुझे मंजूर है। और प्रभु ने अपना शीश काटने के लिए कह दिया। उसके बाद प्रभु ने फिर श्री कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाओगे और कलयुग में सभी तुम्हारी पूजा करेंगे और जो भी तुमसे जो मांगेगा उसे वह सब कुछ मिलेगा। जब से कलयुग में खाटू श्याम जी की पूजा की जा रही है। गाइस, खाटू श्याम जी में हज़ारों पब्लिक रोज़ाना दर्शन करने आती है, लेकिन वीकेंड्स में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जैसे सैटरडे, संडे और एकादशी की बहुत ज़्यादा मान्यता है। लोग खाटू श्याम जी के नाम से व्रत रखते हैं और उनकी एकादशी को ज़्यादातर लोग पूजा करते हैं। इसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और हम लोग भी सैटरडे संडे के टाइम गए थे, इसलिए यहाँ पर हमें हज़ारों की तादाद में पब्लिक मिली। हम लोगों को बहुत टाइम लगा दर्शन करने में, लेकिन अगर दर्शन करने आए हैं तो थोड़ा सब्र तो रखना ही पड़ेगा। तो गाइस, बातों बातों में हम लोग पहुँच गए हैं खाटू श्याम जी के बिल्कुल मंदिर के सामने और अब हम करेंगे प्रभु के दर्शन। तो आइए मैं आपको दर्शन कराती हूँ। गाइज़, यहाँ पे कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होते हैं, यहाँ सभी को सिर्फ नॉर्मल लाइन में लगना होता है। ये देखिए खाटू श्याम जी का मंदिर, जहाँ पर कृष्ण जी, गणपति जी और सभी का आकृति बनी हुई है। देखिए दरवाजे पे गणेश जी है और उसके बाहर वाले दरवाजे पे श्री कृष्ण जी बने। जय श्री खाटू श्याम बाबा। गाइज़, हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और हम ई रिक्शा में बैठकर जा रहे हैं हमारे होटल की तरफ। तो गाइज़, धूप में जलकर हमारा हाल कुछ ऐसा हो चुका है, पूरी तरह से धूप में सिक चुके हैं हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं, हमें दर्शन बहुत अच्छे हुए। जय श्री श्याम। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे और भी वीडियोज़ देखने के लिए। बाय बाय।